दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम आर फंक्शन की कि एक्सेल में हम आर फंक्शन कैसे यूज करते हैं। देखिए, अगर आप एक्सेल के साथ काम करते हैं तो कभी न कभी ज़रूरत पड़ जाती है एंड फंक्शन यूज करने की या और फंक्शन यूज करने की। देखिए, एंड और आर में डिफरेंस क्या है कि एंड के केस में होता है कि ईच एंड एवरी कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, उसमें हर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हमें आउटपुट मिलेगा। और आर के केस में क्या होता है कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वो आउटपुट देगा, जो भी हम आउटपुट डिजायर करते हैं या जो भी हमने सेट कर रखा है। तो जैसे कि आपने देख रखे हैं कि आपके सामने मैंने एक एक्सेल शीट खोल रखी है, इसमें एक स्टूडेंट है मुकेश सिंह और उसके मार्क्स गिवन है 4 सब्जेक्ट के। मुझे यहाँ पे उसका स्टेटस दिखाना है कि वो फेल है पास है। कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, अगर उसके मार्क्स 0 हैं तो वो उसको फेल दिखाए, अगर 0 नहीं है तो पास दिखाए। ये डिपेंड आप पे करता है कि जो भी आप कंडीशन सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं या किसी भी कंडीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे और फंक्शन यूज होगा। ओके, और हम ये भी कह रहे हैं कि यदि 0 है तो फेल दिखाए, मीन्स यदि मीन्स हम इफ़ की बात कर रहे हैं। तो जनरली जो हमारा और एंड फंक्शन होता है वो इफ़ के साथ यूज होता है। तो इसमें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम और फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, हमें दिखाना क्या है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में 0 है तो हमें फेल लिख के दिखाए, अदरवाइज वो पास दिखाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिया आपका इक्वल साइन, हम लिखेंगे इफ़, इफ़ के बाद ब्रैकेट। अब यहाँ पे लिखा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मीन्स हमें और एंड जो भी यूज करना चाहें हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दिखाना है किसी भी सब्जेक्ट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और। हमने और फंक्शन यूज किया। कंडीशन क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट में 0, तो मीन्स B2 इक्वल टू 0, ठीक है। कामा, हम अगला कंडीशन चेक करेंगे C2 इक्वल टू 0। देखिए, इनके बीच में और नहीं आएगा, सिर्फ कामा आएगा। अब हमारा है D2 इक्वल टू 0 और है E2 इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है कि इसमें अगर किसी के भी बराबर 0 है, किसी भी कॉलम की वैल्यू 0 है तो हमें वो फेल लिख के देगा। अब देखिए, हमने इस ब्रैकेट को बंद किया तो ये जो हमारा ब्रैकेट और वाला था वो बंद हो गया। अब इसमें लिखा है वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, अगर ये ट्रू है तो हमें रिप्रेजेंट करना है फेल। ओके, अगर ये ट्रू नहीं है तो हमें रिप्रेजेंट करना है पास। ओके, अब हमने बंद कर दिया फाइनल ब्रैकेट, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे लिख के आ गया फेल। फेल लिख के क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट में इसके मार्क्स 0 हैं। अगर इसको हम चेंज करते हैं, मान लीजिए इसको हमने कर दिया 45, तब भी 0 फेल आएगा क्योंकि अभी भी एक कॉलम में वैल्यू है। अगर इसको हमने 10 किया तो देखिए यहाँ पर पास लिख के आ गया, मीन्स हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए, आर फंक्शन हमने यूज कैसे किया है। हमने इफ़ के साथ और यूज किया है। हमने लिखा है इफ़ ब्रैकेट और, जो हमें कंडीशन चेक करनी है। अगर चाहें तो यहाँ पे हम लेस देन भी करके चेक कर सकते हैं कि भाई अगर लेस देन 45 है तो यहाँ पे फेल दिखाए, अदरवाइज पास दिखाए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सपोज ओके, पेश किया फेल, क्योंकि हमारी एक कंडीशन क्या है, लेस देन B2 50 और ये 50 से कम है। अगर यही हमने इसको 67 कर दिया तो यहाँ पे पास आ गया। तो ये एक सिंपल स्टेप है कि आप और फंक्शन एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं। अब चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर यही एंड होता तो शायद आपका आउटपुट कुछ और हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या करता है, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और के फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो उसके हिसाब से आउटपुट आ जाएगा, बट एंड के केस में क्या है कि हर कंडीशन
ट्रू होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे दिया देखिए पास, तो एंड में और आर में डिफरेंस है, तो इस तरह से आप और फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।